नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जेलो के एग्जाम की। राजस्थान के अंदर एक एग्जाम आने वाला जेलो, जिसके अंदर लगभग 200 पोस्ट है। फॉर्म उसके कभी भी निकल सकते हैं। इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने जेलो की एक क्लासेस स्टार्ट की है, जो जेलो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाएगी और जिसमें पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो जेलो के प्री और इंटरव्यू ओरिएंटेड रहेगा। इस क्लासेस में कैसे हम लोग पढ़ाते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। ये क्लासेस का टाइमिंग क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगी और ये क्लासेस कितने महीने चलेगी उसके बारे में चर्चा करूंगी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि आपके सामने सीआरपीसी है और सीपीसी, आपके सामने सीपीसी है 1908। तो ये जेलो का जो पूरा फोकस होगा वो प्री ओरिएंटेड रहेगा। कई बार हम बहुत अधिक पढ़ लेते हैं, कहते हैं अधिक ज्ञान ज्ञाता बनाता है, नौकरी नहीं दिलाता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पढ़ाने का वे पूरा प्री ओरिएंटेड रहेगा, जिसमें सीपीसी है, सिविल लॉ है, ये सिविल में एक प्रोसीजर लॉ है और कौन कौन से प्रोसीजर लॉ है वो हमारे पास सिविल क्या आते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर क्या होता है, रूल क्या होता है, सब रूल क्या होता है, उसको साथ लेते हुए चलते हुए उसमें ऑर्डर होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ये सब्सटेंटिव लॉ है, क्या क्या इसके अंदर आता है। ठीक है, मतलब प्री के जो क्वेश्चंस बनते जाते हैं साथ साथ है। साथ ही साथ सीपीसी पहली बार कब आया था, कैसे आया था, प्रीलिमिनरी क्या है, आर्टिकल 226 और 227 से कोई क्वेश्चन बन के आता तो वो है। फिर साथ में क्वेश्चंस भी साथ साथ पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चंस भी आपको बताते रहते हैं कि सीपीसी में अमेंडमेंट कौन कर सकता है। तो जिस तरह क्लास पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे और साथ में आपको क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, है ना, इनमें से कौन अमेंडमेंट कर सकता है, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। सीपीसी में रूल कौन बनाता है, फिर से नया क्वेश्चन आया, तो पूरा का पूरा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं और साथ में से प्री का क्या क्वेश्चन बन रहा है वहीं पर हम लोग उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी और सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, वो भी पूरा का पूरा ऑनलाइन आपको कराया जाएगा। कुल मिला के ये जो बैच है आपको बेनिफिट देता है कि किस तरह से स्पीडी रूप में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने बैठते तो कोर्स पूरा ही नहीं होता है। इसके थ्रू क्या होगा, आपका रिकॉल होगा, कोर्स आपका कंप्लीट होगा। और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, फिलहाल हमें एक गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, हमें जज ही बनना है, इसमें कोई संदेह नहीं। बट अगर उससे पहले अगर हमें कोई जॉब मिल जाए तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, तो पढ़ना था। और ये मेजर एक्ट जो है प्री ओरिएंटेड रहेगा, ये प्री ओरिएंटेड हर स्टेट में आपके काम आएगा। तो ये था, क्योंकि आज से हमारी क्लासेस शुरू हुई है। फिर चलते हैं हम हमारे दूसरे वीडियो की तरफ, क्योंकि हमारा एक और सब्जेक्ट चल रहा है जो कि है सीआरपीसी। तो ये तो था सीपीसी का, अब आता है सीआरपीसी कैसे पढ़े उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी आज ही क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी। ये है हमारा सीआरपीसी 1973 है। चैप्टर्स कितने हैं इसके अंदर, सेक्शंस कितने हैं, इसका एक्सटेंड कहाँ पर है, इसका कमेंसमेंट कब हुआ था, है ना, इसके अंदर स्टेट कब गजट नोटिफिकेशन निकालती हैं, इसके सिग्नेचर कब हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर कब होते हैं, गवर्नर के द्वारा कब होते हैं, एक्ट नंबर क्या है, मतलब जहाँ जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सब इसके अंदर है। फिर अब आगे चलते हैं, सीआरपीसी में लॉ कौन बनाता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है कि ये कौन से सब्जेक्ट है, कौन सी लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में भी चर्चा, ऐसा नहीं हम इसको स्किप करें, उसके बारे में भी है। यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कॉन्किन लिस्ट क्या है। और जब आप ये पढ़ रहे हो तो इसके साथ देखो आईपीसी कौन सा सब्जेक्ट है, सीआरपीसी का नंबर क्या है, सीपीसी का, यानी जितने भी प्री के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो साथ हम आपको रिवाइज भी करा रहे हैं इस बैच के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सीआरपीसी कैसा लॉ है, एक प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ है तो प्रोसीजर लॉ क्रिमिनल में कौन कौन से हैं, सब्सटेंटिव लॉ आपके कौन से हैं, क्रिमिनल की बात करते हैं। फिर से एक क्वेश्चन निकल के आया हमारे पास, क्वेश्चन ये आया हमारे पास कि सीआरपीसी कौन सा लॉ है, तो ये आ गया आपके पास प्रोसीजर है, क्या बोलते हैं आपके सब्सटेंटिव है, मिक्स्ड है, या फिर मैंडेटरी लॉ है। तो वही जो पढ़ाया हाथों वही क्वेश्चन आपका पुटअप हो गया, क्योंकि प्री के लिए सबसे बड़ा जो होता है वो यही होता है कि कैसे प्री के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके, क्योंकि वही अपनी गलतियां होती है। 4 ऑप्शन होती है हमारी, नजर हटती दुर्घटना घटती है। फिर हम आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, मैं प्रीलिमिनरी की बात करता हूँ। तो सेक्शन 1 अपने आप में कंफ्यूजिंग सेक्शन है कि नागालैंड और असम पे क्या अप्लाई होगा क्या नहीं, वहीं का वहीं आपको बता दिया कि कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर बाकी सारे चैप्टर्स को अप्लाई करना है तो कौन करेगी, गजट नोटिफिकेशन से स्टेट गवर्नमेंट। अगर पूरे के पूरे सेंट्रल पे करना है तो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पर्टिकुलर स्टेट पे करना है तो कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। उसको लेके हम चर्चा करते करते आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन आता है कि असम के जनजातीय क्षेत्र में किसके द्वारा अप्लाई किया जाएगा, हाथों 4 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट है, पर बोलती मैं रिपीट करती हूँ 2-3 बार, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लासेस चल रही हैं। ये सेंट्रल की बात आती है, स्टेट की बात आती है, ठीक है। ऐसे करते हमारी क्लासेस चल रही है। तो ये क्लासेस जो है अभी हमारी मॉर्निंग में चल रही है। मॉर्निंग में जो ये क्लासेस है हमारी,
ये सुबह 6:30 से लेके 8 बजे तक है, और जैसे जैसे धीरे धीरे इसका समय बढ़ेगा और ये हो जाएगी आपके 9:30 बजे तक, क्योंकि इसमें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ भी हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन है। इसमें जो पूरा फोकस है वो है आपका प्री और इंटरव्यू कैसे निकाला जाए, उसको लेके हम पूरा फोकस कर रहे हैं। वन लाइनर किस तरह से आंसर बनते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप मॉर्निंग में सुबह यहाँ जोधपुर क्लास में आकर भी पढ़ सकते हैं, आप अपने घर पर भी लाइव पढ़ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, बिकॉज वो बेटा पढ़ना है, ये क्लासरूम है और क्लासरूम जैसे चलते हैं। आप में से कई लोग नौकरी करते हैं, उनको रिकॉर्डेड चाहिए, ये रिकॉर्डेड नहीं, लाइव है। ये उन्हीं के लिए है जो पूरे टाइम क्लास में बैठ के अपने क्लास को फोकस कर सकते हैं, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर में रिजल्ट नहीं मिलेगा मुझे, तो फिलहाल ये रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि 200 पोस्टें कम नहीं होती है और मुझे एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मुझे कंटिन्यू क्लास से मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका सवाल है मैडम मैं किसी दिन सो गया, मैं उठ नहीं पाया तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा। जब उठ जाओगे, काम कर लोगे, क्या ना, जो सोएगा सो खोएगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, इज अवर सर्वनाम, इसे संबंधवाचक सर्वनाम है ना। तो जो सोएगा वो खोएगा, तो क्लास में आओगे तो पाओगे। तो इसका टाइमिंग जो है मॉर्निंग में रहेगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में ज्वाइन करते हैं, आपको 15 दिन बाद पता चलता है जेलो का बैच चल रहा है, तो 1 से 15 दिन यानी जो 15 डेज वाला है, तो वो आपको नेक्स्ट बैच में वापस कराया जाएगा। नेक्स्ट जैसे वो सब्जेक्ट आएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा और जहाँ से आप कर रहे हो वहीं से आपका कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग तो देखिए नहीं, तो नेक्स्ट जब वो सब्जेक्ट वापस हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये लगभग 3-3.5 महीने का कोर्स है हमारा जो चलेगा। मॉर्निंग इसका टाइमिंग है, इसका टाइमिंग जनरली मॉर्निंग में ही रहेगा। किसी कारण से अगर मॉर्निंग का चेंज होता है तो इवनिंग में हो सकता है, नॉट कंफर्म बट इवनिंग में हो सकता है। सुबह 11 से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में कोई भी टाइमिंग इसका नहीं रहेगा, सुबह शाम रहेगा। लाइव क्लासेस, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, बस ये समझिए क्लासरूम आपके घर के अंदर आके पढ़ा रहा है। साथ ही साथ जो सूर्यनगरी यूनिक लोक क्लासेस के SULC के जो पुराने बच्चे हैं फाउंडेशन बैच के, उन फाउंडेशन बैच की जो इसमें फीस है, उस फीस में से उनको एकदम नॉमिनल चार्ज में उनको रिवीजन कराया जाएगा, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर सैटरडे इसमें टेस्ट होगा, वो आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ आते से मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज में नहीं आती है। इसकी फीस क्या है, कितनी फीस रहेगी, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा व्हाट्सएप पे, आप फॉर्म भर के अकाउंट में फीस सबमिट करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर इसका क्या, उसको जाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं जेलो फीस स्ट्रक्चर, मैं वो आपको फीस स्ट्रक्चर भेज दूंगी, आपको बढ़िया लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जेलो की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, मैं फिर से कहूंगी एक नौकरी की जरूरत है, वो हमें करनी है। तो अभी हमारा CRPC CPC चल रहा है, फिर जब ये खत्म होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस चलेगा, फिर एविडेंस खत्म होगा तो हमारा लिमिटेशन इंटरप्रिटेशन आएगा, देन हमारी ड्राफ्टिंग आएगी, और जल्दी हमारी हिंदी इंग्लिश के भी इसके साथ शामिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ये कोर्स चला रहे हैं और आपके रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और ये सब्जेक्ट प्री में आपको हर जगह काम भी आएंगे, क्योंकि सारे मेजर एक्ट हैं। और इसमें पहली प्रायोरिटी हम उन सेक्शंस को देंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि जेलो में लिखा हुआ है कि CRPC CPC जेलों में जो एज ए जेलो आपको काम आते हैं, वो कौन कौन से सेक्शन, उन पे आपको फोकस किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन, वैसे तो पूरा पढ़ाती हूँ, लेकिन उनको भी फोकस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, नंबर मेरे लिखे हुए, व्हाट्सएप आप लिख सकते हैं जेलो फीस स्ट्रक्चर, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दे सकती हूँ, और आपको जब भी ज्वाइन करना आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।